एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इससे भी ज़्यादा है इस स्टोरी में आज यूज़ हुए वर्ड्स। इस स्टोरी के माध्यम से आज आपको बहुत सारे नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हम लोग बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलिए आज शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ, सबसे पहले देखते हैं हमारे स्टोरी का टाइटल, जो कि है क्रूअल वुल्फ्स फेलियर। अब देखिए, क्रूअल का क्या मतलब होता है। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, वुल्फ्स यानी कि भेड़िया और फेलियर यानी कि असफलता। निर्दयी भेड़िए की असफलता। Once a very fierce and cruel wolf lived in a forest। अब देखिए, once यानी कि एक बार, very fierce यानी कि बहुत भयावह, बहुत भयानक। fierce का मतलब होता है भयानक। and cruel wolf यानी निर्दयी भेड़िया। रहता था, lived यानी कि रहता था, in a forest एक जंगल में। one year एक दिन, there was सीवियर ड्राउट ऑल ओवर द कंट्री। अब देखिए, देयर वाज सीवियर ड्राउट का क्या मतलब हुआ। सबसे पहले देखिए इसका वर्ड मीनिंग समझते हैं। सीवियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली बैड जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा, एक्सट्रीमली या फिर सीरियस। तो सीवियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा और ड्राउट का मतलब होता है सूखा या सुखाड़। तो एक साल देयर वॉज अ सीवियर ड्राउट, बहुत बड़ा सुखाड़ था, ऑल ओवर द कंट्री पूरे देश में। देयर वॉज नो रेंज, कोई बारिश नहीं थी। सो स्ट्रीम्स एंड रिवर्स हैड ड्राइड अप। सो स्ट्रीम्स, अब देखिए स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा। और रिवर का मतलब होता है नदी। हैड ड्राइड अप यानी कि सूख चुके थे। अब देखिए, ये जो वाक्य है, ये वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं कैसे फॉलो हुआ है। देखिए, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, ये क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। हैड हो गया वर्ब, हैड हो गया वर्ब प्लस V3। तो जब भी मैंने आपको बताया है कि जब भी हैड प्लस V3 होता है सब्जेक्ट के साथ, तो वो सेंटेंस कौन से टेंस का होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का, है ना। आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज नो ग्रेन्स और फ्रूट्स ग्रोइंग एनीवेयर। देयर वर कहीं नहीं, नो ग्रेन्स ना अनाज, और फ्रूट्स ग्रोइंग यानी कि उग रहे थे या बढ़ रहे थे। तो कहीं नहीं अनाज और फल उग रहे थे। मेनी एनिमल्स डाइड ड्यू टू हंगर एंड थ्रस्ट। अब देखिए, मेनी एनिमल्स यानी कि बहुत सारे जानवर, बहुत सारे जानवर डाइड यानी मर रहे थे। डाई का मतलब मरना होता है। और यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, ये स्टोरी है, पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे डाई के जगह डाइड का इस्तेमाल किया गया है। तो डाइड मर चुके थे या मर रहे थे या मर गए थे, है ना, क्योंकि ये जो वाक्य है, ये वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या हिंदी कैसे होता है, किया था, है ना। तो मर गए थे, मर गया था, मर गए थे। तो एनिमल्स है यानी प्लूरल है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मर गए थे। कैसे मर गए थे, ड्यू टू हंगर, भूख से, और थ्रस्ट यानी कि प्यास से मर गए थे। लैक ऑफ एनिमल्स मेड द वुल्फ वेरी हंग्री। देखिए, लैक का क्या मतलब होता है, लैक का मतलब होता है कमी से। लैक ऑफ समथिंग मतलब समथिंग की कमी से। अब यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ एनिमल्स यानी एनिमल्स की कमी से, जानवर की कमी से। तो जानवर की कमी से मेड द वुल्फ वेरी हंग्री, जानवर की कमी से जो भेड़िया था बहुत हंग्री हो चुका था, बहुत भूखा हो चुका था। He soon became so thin, वह जल्द ही बहुत पतला हो चुका था। थिन यानी कि पतला। That he looked like an ill animal, इतना पतला हो चुका था कि वह कैसा दिखने लगा था, an ill animal, बीमार जानवर की तरह। Look like मतलब के जैसा, तो कैसा दिखने लगा था, बीमार जानवर के जैसा। One day एक दिन, the wolf strayed into a meadow
स्टील्थली। अब देखिए मीडो का क्या मतलब होता है। मीडो उस जगह को कहते हैं जहाँ पे छोटे छोटे घास आए रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह खाली पड़े रहते हैं, वीरान पड़े रहते हैं, लेकिन उस जगह पे छोटे छोटे घास रहते हैं। तो उस घास भरी जगह को मीडो कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडो कहते हैं। और स्टील्थली का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है छुप कर, छुप छुपा कर। तो अब पूरे वाक्य का मतलब समझते हैं। वन डे, एक दिन, द वुल्फ स्ट्रेट इनटू। देखिए स्ट्रेट का क्या मतलब होता है? भटकना या भटका हुआ। तो एक बार, एक दिन भेड़िया भटकते हुए मीडो में छुप गया, है ना, घास के मैदान में छुप गया। द शीफर्ड हैड लेफ्ट हिज फ्लोक ऑफ शीप अनअटेंडेड। अब देखिए शीफर्ड कहते हैं गड़ेड़िए को जो भेड़ या बकरियां चराता है। तो शीफर्ड ने क्या किया था? हैड लेफ्ट, छोड़ चुका था, हिज फ्लोक ऑफ शीप यानी भेड़ों के समूह को, अनअटेंडेड यानी कि लावारिस, यानी कि वो छोड़कर वहाँ से चला गया था। हो सकता है कि गड़ेड़िए को कुछ काम याद आया हो, है ना। आगे चलिए देखते हैं क्या है कहानी। ही हैड लेफ्ट सम बकेट्स ऑफ वाटर फॉर देम टू ड्रिंक। अब देखिए जो शीफर्ड था, जो गड़ेड़िया था, उसके लिए यहाँ पर ही आया है। और ही क्या है? एक प्रोनाउन है। अब देखिए ही हैड लेफ्ट, वह छोड़ चुका था। अब आपको बताना है दोस्तों कि ये जो वाक्य है ये कौन से टेंस का है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या छोड़ चुका था? सम बकेट्स ऑफ वाटर, पानी की कुछ बाल्टियों को छोड़ चुका था। फॉर देम टू ड्रिंक, उनके लिए, पीने के लिए। उनके, देखिए देम यहाँ पे किसके लिए आया है? शिप्स के लिए आया है, यानी कि भेड़ों के लिए आया है। द वुल्फ स्पॉटेड द शीप। अब देखिए स्पॉट का मतलब होता है देखना। स्पॉट का यहाँ पर क्या मतलब हुआ? देखना। अब देखिए स्पॉट का एक और मतलब होता है, जब स्पॉट नाउन के रूप में रहता है उसका क्या मतलब होता है? धब्बा। और यहाँ पे जब वर्ब के रूप में स्पॉट है तो उसका मतलब होता है देखना या ध्यान देना। तो जो भेड़िया था उसने देखा द शीप एंड थॉट, और सोचा, ओह आई एम सो लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हेयर आर सो मेनी फैट शीप्स, यहाँ पे बहुत मोटे भेड़ हैं। आई विल ईट देम, मैं उन्हें खा लूँगा। एंड ड्रिंक ऑल द वाटर टू, और पानी भी पी लूँगा। अब देखिए दोस्तों जब भी वाक्य में टू शामिल हो, TOO, तो इसका मतलब क्या होता है? भी। क्या होता है? भी। तो इसका मतलब हुआ पानी पी लूँगा भी, पानी भी पी लूँगा। ही सेड लाउड, उसने जोर से कहा। अलाउड का मतलब क्या होता है? जोर से कहना या जोर से चिल्ला कर कहना। फ्रेंड्स, दोस्तों, आई एम वेरी थ्रस्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ। थ्रस्टी का मतलब होता है प्यासा। आई कैन नॉट मूव एट ऑल, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता, हिल नहीं सकता। देखिए मूव करना का क्या मतलब होता है? मूव करना का मतलब होता है हिलना। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी। तो क्या हुआ? मैं मूव नहीं कर सकता बिल्कुल भी। कैन वन ऑफ यू ब्रिंग सम वाटर हियर टू मी। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए ये रिक्वेस्ट कर रहा है भेड़ों से। कैन वन ऑफ यू मतलब तुम में से कोई एक, ब्रिंग सम वाटर पानी ला सकते हो, हियर यहाँ, टू मी मेरे लिए। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। बट द कॉशियस शीप, अब देखिए कॉशियस का क्या मतलब होता है? कॉशियस का मतलब होता है सतर्क। सतर्क भेड़ रिप्लाइड यानी जवाब दिया। रिप्लाई का क्या मतलब होता है? जवाब देना। देखिए जब भी हम किसी से मैसेज पे बात करते हैं या जब भी हम किसी से फ़ोन पर बात करते हैं और सामने वाला हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो क्या कहता है हमें? कुछ रिप्लाई दो, कुछ कहो। तो ये वही रिप्लाई हुआ। रिप्लाई का क्या मतलब होता है? जवाब देना या कहना। तो शीप ने क्या जवाब दिया? वी आर नॉट फूल्स, हम मूर्ख नहीं हैं। फूल्स का क्या मतलब होता है? मूर्ख। वी आर सॉरी फॉर योर स्टेट ऑफ हेल्थ, हम आपके
स्थिति के लिए, आपके सेहत की स्थिति के लिए सॉरी है। स्टेट ऑफ हेल्थ मतलब क्या हुआ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, और स्टेट मतलब वो जिस स्टेट में है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, बीमार हो गया था, है ना, भूख के कारण, प्यास के कारण। तो भेड़ उससे कह रहे हैं वी आर सॉरी फॉर योर स्टेट ऑफ हेल्थ, आपके इस हालत के लिए हम सॉरी है, बट लेकिन वी वोंट कम टू यू, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। अब दोस्तों आपको बताना है कि ये जो वाक्य है ये कौन से टेंस का है, और इससे रिलेटेड, इस टेंस से रिलेटेड आपको एक और एग्जाम्पल भी देनी है। मैंने आपको स्टोरी के माध्यम से ही टेंस कैसे यूज़ होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अभी आपको बताना है कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। वी वोंट कम टू यू टू बिकम योर लंच, तुम्हारा लंच बनने के लिए, यानी दोपहर का भोजन बनने के लिए। बिकम का मतलब क्या होता है, बनना। सो द क्रूअल वुल्फ्स प्लान फेल्ड। अब देखिए, सो इसलिए निर्दयी भेड़िए का प्लान फेल हो गया ड्यू टू अलर्ट शेप। क्यों फेल हो गया, सतर्क भेड़ के कारण। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला हो, और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट करके बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।